नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उन दो भाइयों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पठान गैंग का बढ़ चढ़कर साथ दिया था और बाद में दुश्मनी भी अच्छे से निभाई थी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हमीद और मजीद की। मजीद खान बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था। वो बेझिझक किसी से भी भिड़ लिया करता था। पहलवानों जैसा उसका शरीर था। 80 के करीब जब मजीद जेल में था तो एक दिन वहाँ उसका दूसरे बदमाशों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक तरफ मजीद खान अकेला था तो दूसरी तरफ लोगों का झुंड था। कहते हैं जेल में रखे किसी हथियार से उन बदमाशों ने मजीद पर वार कर दिया था, जिसमें उसकी आंख पर चोट लग जाती है और यही कारण था कि वो ज़्यादातर नज़र का चश्मा पहने रखता था। उसकी डेयरिंग पर्सनैलिटी के जेल और इलाके में चर्चे थे। वहीं मजीद के भाई हमीद दिलीप अजीज़ की पर्सनैलिटी और बॉडी एथलीट से कम नहीं थी। दोनों भाइयों की मुंबई में बहुत दुश्मनी थी। उनके दुश्मन उनसे भिड़ने के बारे में 1000 बार सोचते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड उनसे कांपा करता था। आपको बता दें, इन दोनों शख्स को मारने में एक ही व्यक्ति का हाथ बताया जाता है और वो नाम है मुन्ना गुप्ता उर्फ मुन्नेश्वर गुप्ता। 19 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश से मुंबई में आया मुन्ना करीम लाला के ऑफिस में काम करने लगता है। वहां से ही चलते चलते वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बना था। उसकी कहानी हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं हमीद और मजीद की। कहते हैं जब कभी भी इन दोनों भाइयों के पीछे पुलिस या दूसरी गैंग के लोग लग जाया करते थे तो ये यहाँ से भागकर खंडाला चला जाया करते थे। खंडाला में एक पिंटू ढाबा हुआ करता था, वहीं वो छिपा करते थे। बहुत से लोगों से उनकी ढाबे पर दोस्ती हुआ करती थी। एक दिन जब हमीद के पीछे पुलिस लगी थी तो वो पिंटू के ढाबे पर कदम रखता है। उसने देखा कि ढाबा टूटा फूटा पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे ढाबे पर हमला कर किसी ने बहुत नुकसान कर डाला हो। जब हमीद ने ढाबे वाले से पूछा कि क्या हुआ, पिंटू कहता है कि आपके आने से आधा घंटा पहले 7-8 ट्रक आए और सभी एक ही कंपनी के थे। खाना खाने के बाद खाने और बिल को लेकर वहां ट्रक वाले और ढाबे पर काम करने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें बहुत से वर्कर जख्मी हो गए थे। हमीद पिंटू से पूछता है कि वो ट्रक वाले पुणे की तरफ गए या फिर मुंबई की तरफ। पिंटू ने पुणे की तरफ इशारा किया। हमीद अपने व्हीकल से पुणे की तरफ को हो लेता है। 2.5 से 3 घंटे बाद सब के सब ट्रक वो उसी ढाबे पर ले आता है। इसी से पता चल जाता है कि हमीद और मजीद की कितनी चला करती थी। सभी ट्रक ड्राइवर्स को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके मालिक को मैसेज पहुंचाया गया। 6 से 7 घंटे बाद उनका मालिक वहां पहुंचता है। कहते हैं तब तक उन ट्रक ड्राइवर को छोड़ा नहीं गया जब तक ढाबे की मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत में पूरा 1.5 दिन लग गया था। बताया जाता है जब पठान गैंग के लोग हमीद को मारने के लिए उसको ढूंढ रहे थे तो पठान गैंग के अंदर डर था। उनको ये था कि अगर पहले उन्होंने हमीद को नहीं मारा तो वरना वो उनको मार डालेगा। हमीद बहुत हिम्मत वाला इंसान था। दोस्तों, हमीद और मजीद से जुड़े किस्से हमने समद खान वाली वीडियो में साझा किए हुए हैं। अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक दिन मुन्ना गुप्ता मजीद के घर दस्तक देता है। वो घर करीम लाला के ऑफिस के नज़दीक ही था। वहां जाकर मुन्ना गुप्ता ने मजीद को मौत के घाट उतार दिया। वहां मजीद की ताकत काम नहीं आ पाई क्योंकि मजीद की इसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मजीद को यकीन तक नहीं हुआ था कि मुन्ना, एक यंग लड़का जो दिखने में शरीफ लगता है, वो उसको मारने यहाँ आया होगा। मुन्ना सीधा सादा व्यक्ति लगता था मगर उसके कारनामे बड़े बड़े थे। पठान गैंग के लिए उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। मुन्ना का पेशेंस लेवल बहुत ही बेहतरीन था। जो उसके अंदर होता था वो बाहर से उससे बिल्कुल उलट था। 1983 के आसपास मजीद का कत्ल किया गया और 1987 में नवजीवन सोसाइटी के फन एंड फूड रेस्टोरेंट में छोटा दाऊद और शमशेर खान पठान के साथ मिलकर मुन्ना ने हमीद को भी मार दिया। कहते हैं 11 गोलियां हमीद के सर में दागी गई थी और 1 गोली मुन्ना अपने आका के कहने पर बचाकर लेकर आया था। इस तरह दोनों भाइयों का पठान गैंग ने मर्डर कर दिया।
1987 में जब दाऊद गैंग से पठान गैंग का समझौता हो जाता है तो गैंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो मुन्ना अपने पुराने साथी एजाज पठान के साथ चला जाता है। एजाज पठान अलग होकर लैंड स्मगलिंग करना शुरू कर देता है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद हथियारों को लेकर एजाज और मुन्ना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लंबे समय तक वो केस चला। दोनों को 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। मुन्ना गुप्ता सज़ा काटने के बाद बाहर आता है और मुन्ना अपना धर्म और नाम बदलकर रहने लगा। उसने शादी भी कर ली और कांदिवली में रहने लगता है। उसने सैयद नाम के एक शख्स जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया करता था, उसका वो भागीदार बन जाता है। दोनों 2-2.5 लाख रुपए लगाकर एक कंपनी बनाते हैं। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी ले लिया था, जिसके बाद वो छोटी मोटी चीज़ें दुबई और खाड़ी के देशों में बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद मुन्ना को पता चलता है कि सैयद प्रॉफिट बहुत कमा रहा है और उसको पूरी तरह हिस्सा नहीं दे रहा है। जब मुन्ना ने अपना हिस्सा मांगा तो सैयद कहता है कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मैं तुम्हें क्या दूं। वहीं मुन्ना ने अपने तरीके से बैंक से डिटेल निकलवाई। डिटेल में साफ साफ था लाखों का सामान बाहर गया और उसमें से कितने का प्रॉफिट हुआ। 50 लाख की कमाई हुई थी तो मुन्ना सैयद से 25 लाख मांगता है। सैयद पैसे देने से मना कर देता है, कहता है उसके पास पैसा नहीं है। सैयद को ये था कि मुन्ना अभी अभी जेल से छूटकर आया है और उसके पुराने लिंक भी टूट चुके हैं, इसलिए सैयद ने साफ साफ पैसा देने से मना कर दिया था। 2007 के बाद मुन्ना उसको अपने घर कांदिवली उठाकर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। मुन्ना सैयद के घर फ़ोन करता है और कहता है अगर सैयद ज़िंदा चाहिए तो सभी उसकी फैमिली वाले उसके पास आ जाएं। जब सभी वहां पहुंचे तो उनको भी वो कमरे में बंद कर देता है। 2007 में मोबाइल फ़ोन आ चुके थे। सैयद के घर वाले बोलते हैं वो पैसा इकट्ठा करके उसको दे देंगे। इसी दौरान पता नहीं कहां से सैयद के हाथ फ़ोन लग जाता है। उसने सांतानगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और कहा कि यहाँ उसको बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। मुन्ना वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस ने सैयद और उसकी फैमिली को छुड़वा लिया। कहते हैं जब सैयद को पुलिस स्टेशन में बयान के लिए बुलाया गया था तो सैयद बयान देने से मुकर गया था। सैयद कहता है कि उसका समझौता हो गया है, इसलिए वो कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता, मगर कंप्लेंट जो पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुकी थी वो अब कैंसिल नहीं हो सकती थी। जिसके बाद मुन्ना गुप्ता को फिर से अरेस्ट करके आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमीद और मजीद की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।